इस हाई प्रोफाइल सीट पर सपा कांग्रेस ने ठोका दावा, सिर्फ एक सीट की वजह से टूट जाएगा कांग्रेस सपा का गठबंधन। मुरादाबाद सीट को लेकर दोनों पार्टियों में घमासान। साल 2009 में कांग्रेस के कब्जे में थी मुरादाबाद सीट। क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने दर्ज की थी बड़ी जीत। पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब तक इंडिया ब्लॉक में बड़ी दरार आ चुकी है और अब अगला सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर है, जहां के हालात भी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस गठबंधन में यूपी की 4 राजनीतिक पार्टियां थी। पहली कांग्रेस, दूसरी समाजवादी पार्टी, तीसरी राष्ट्रीय लोकदल और चौथी अपना दल कमेरावादी। इसमें से जयंत चौधरी पहले ही किनारे हो गए हैं और एनडीए के साथ जाने का ऐलान कर दिया है। अपना दल कमेरावादी का रुख भी अखिलेश यादव को लेकर अब पहले जैसा नहीं रहा। दोनों के बीच राजनीतिक रिश्ता बचेगा या नहीं, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। और इसके बाद बचते हैं महज 2 दल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। इन दोनों पार्टियों के बीच भी स्थिति ऐसी है कि भविष्य को लेकर कोई भी पॉजिटिव मैसेज नहीं आ रहा। अब सवाल यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच क्यों दूरी बढ़ रही है। क्या इसके पीछे कांग्रेस की ज्यादा सीटों वाली जिद है या फिर अखिलेश यादव की मनमर्जी? कांग्रेस की ज्यादा सीटों वाली जिद या अखिलेश यादव की मनमर्जी? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है। जब ये यात्रा बिहार में थी तभी अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया था कि अमेठी और रायबरेली पहुंचने पर वो इस यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन जब यात्रा अमेठी पहुंची तो अखिलेश यादव का चेहरा गायब था। अखिलेश यादव सामने आए तो कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े किए और कहा कि सीट बंटवारे को लेकर अभी फैसला तय नहीं हुआ। उन्होंने सीधा कहा कि जब तक सीट बंटवारा फाइनल नहीं होगा वो रैली में शामिल नहीं होंगे। अखिलेश यादव ने कहा अभी बातचीत चल रही है, जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। सीट बंटवारा तो बिहार में भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव न सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए बल्कि उनके सारथी भी बने, मंच भी साझा किया, एक सुर में 2024 की लड़ाई की बात भी कही। फिर अखिलेश यादव ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? बेशक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई में बड़े भाई की भूमिका में हैं, फिर भी वो कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? आखिर वो कौन सी वजह है जो दोनों दलों के बीच दीवार बनकर खड़ी? मुरादाबाद सीट को लेकर फंसा पेच। दीगर एक समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 सीटें देने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर पेच फंसा है। इनमें सबसे अहम सीट मुरादाबाद मानी जा रही है, जहां से सपा के एसटी हसन सांसद हैं। अब कांग्रेस चाहती है कि यहां से वो अपना प्रत्याशी उतारे। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में ये सीट कांग्रेस के कब्जे में थी, जहां से पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जीत दर्ज की थी। तब से कांग्रेस लगातार यहां से हार रही है। मुरादाबाद को लेकर मामला यहां तक उलझ गया है कि अखिलेश यादव चाहकर भी इस सीट पर प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे। समाजवादी पार्टी ने 11 सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में भी मुरादाबाद सीट का जिक्र नहीं है, जबकि बाकी जिन सीटों पर सपा के सांसद हैं वहां प्रत्याशी का ऐलान पहले ही फाइनल हो चुका है। कांग्रेस को उम्मीद है कि यह पेच जल्द ही सुलझ जाएगा। वहीं कांग्रेस की यूपी इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और सीट बंटवारे पर जल्द ही सहमति बन जाएगी और गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ने को तैयार होगा। लेकिन इन सबके बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को एक नया प्रस्ताव भेजा गया है, ऐसी खबरें हैं। इस प्रस्ताव में भी मुरादाबाद सीट का जिक्र नहीं है, यानी समाजवादी पार्टी मुरादाबाद सीट नहीं छोड़ना चाहती। अब इसे दबाव की राजनीति कहिए या कुछ और, लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस की सभी शर्तों पर झुकने को तैयार नहीं है। बता दें कि मंगलवार को अखिलेश यादव मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे। यहां वो विधायक नवाब खान के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए मुरादाबाद में ताकत दिखाना चाहते हैं। आगामी 24 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा फेज मुरादाबाद से ही शुरू होगा, यानी सीट 1 है और इंडिया गठबंधन के दावेदार 2। यह पहले भी देखा गया है कि एक सीट की वजह से अलायंस टूट जाते हैं, बयानों की वजह से दूरियां बढ़ने लगती हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों का भी यही अंजाम होगा? 2 लड़कों की जो जोड़ी यूपी में फिर से ताकत लगा रही थी, क्या वह चुनाव से पहले टूट जाएगी? हालात बताते हैं कि दोनों दल मुरादाबाद के सियासी मोलभाव को अंतिम वक्त तक ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ और दिन यूपी में रहने वाली है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव रायबरेली भी नहीं पहुंचे तो आगरा तक उनका इंतजार किया जाएगा। क्या अमेठी में सपा उतारेगी उम्मीदवार?
उत्तर प्रदेश के मामले में इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है और अब सवाल अहम हो जाता है कि क्या अमेठी से दावेदारी पेश करेगी समाजवादी पार्टी। अगर इस राज्य में भी बातचीत पटरी से उतरी तो आखिर क्या अंजाम होगा। अभी तक समाजवादी पार्टी कांग्रेस के अमेठी और रायबरेली सीट छोड़ती रही है। ऐसा इस वजह से किया जाता था क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी यहां से चुनावी मैदान में लड़ते थे, लेकिन अब दोनों नेता यूपी से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या समाजवादी पार्टी गठबंधन टूटने की स्थिति में यहां से भी अपना प्रत्याशी उतारेगी। सोमवार को राहुल गांधी भले ही अमेठी में थे, लेकिन कहीं भी उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ने का जिक्र तक नहीं किया। बता दें कि राहुल गांधी को पिछले चुनाव में हराने वाली स्मृति ईरानी भी इस दौरान अपनी संसदीय क्षेत्र अमेठी में थी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस गठबंधन को नई मजबूती मिलती है या सिर्फ यह गठबंधन कागजों पर सिमट कर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।